हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। 13 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 12th चैप्टर पढ़ा था और उसको समझा भी तो था अच्छे से और उसका अभ्यास भी तो किया था। वेरी गुड। क्या बच्चों आपने उस चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लिया? कर लिया? अरे वाह, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। चलिए नया चैप्टर पढ़ते हैं। 13 चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? यात्रा ग्वालियर की। बच्चों इस चैप्टर में हम ग्वालियर के बारे में जानेंगे। ग्वालियर एक शहर है। वेरी गुड। मध्य प्रदेश का। ये शहर मध्य प्रदेश में है। और इस ग्वालियर में क्या क्या है और उसमें यात्रा की है तो उसमें क्या क्या बताया गया है उसको पढ़ेंगे इस कहानी में। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। ये बात कब की है? 20 अक्टूबर 2013 की है। क्या बताया है? प्रिय मित्र अजहर। किसको बोला जा रहा है? एक मित्र है जिसका नाम क्या है? अजहर। वेरी गुड। नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ भी सब ठीक होगा। पिछले माह में अपने परिवार सहित ग्वालियर शहर देखने गया। अपनी इसी यात्रा के बारे में मैं तुम्हें इस पत्र द्वारा बताना चाहता हूँ। ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इंदौर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक शांत और सुंदर शहर है। यहाँ प्रसिद्ध ऋषि गालव का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में इस शहर का नाम ग्वालियर रखा गया। किसकी याद में बच्चों? एक प्रसिद्ध ऋषि गालव। क्या नाम है उनका? गालव। वेरी गुड। गालव का जन्म हुआ जो कि एक ऋषि मुनि थे। उनकी ही याद में इस शहर का नाम ग्वालियर रखा गया। आगे पढ़ते हैं बच्चों। हम लोग सुबह 8 बजे ग्वालियर पहुंचे। स्नान आदि से निवृत्त होकर हम ग्वालियर का किला देखने चले गए। इस किले में दो प्रवेश द्वार है। पहला द्वार हाथी द्वार है जो राजाओं एवं सिपाहियों द्वारा उपयोग में लाया जाता था। दूसरा द्वार अब पक्की सड़क के रूप में है जिसे सिपाहियों द्वारा उपयोग में लाया जाता था। दूसरा द्वार अब पक्की सड़क के रूप में है जिसे उरवाई द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरवाई द्वार। इस किले का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। यह किला चारों ओर से गहरी घाटी से घिरा हुआ है। किले में सबसे पहले हमने मान मंदिर देखा जहां राजा मान सिंह रहते थे। वहां दरबारे आम, जहां सामान्य जनता के लिए दरबार लगता था, और दरबारे खास जहां विशेष लोगों के लिए दरबार लगता था। देखने योग्य है। किले की दीवारों पर सुंदर निकासी है। सुंदर निकासी बच्चों मतलब उस पे आर्ट किया हुआ है। वेरी गुड। वहां पे बनाया गया है, निकासी की हुई है दीवारों के ऊपर, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई है। वो देखने के लायक है। वही लिखा है इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिसके रंग अभी भी उतने ही चटक है। किले में झरोखे बने हैं जिनसे ताजी हवाओं का आनंद लिया जा सकता है। हमने वहां जौहर कुंड और बंदी गृह भी देखा। किले में शत्रुओं को उलझाने के लिए भूल भुलैया भी है बच्चों, जिसका कुछ हिस्सा बंद कर दिया गया है। यहाँ गुप्त सुरंगें भी है। मान मंदिर के पास ही सूरज कुंड और विक्रम महल और सहस्त्र बाहु का मंदिर, तेली की लाट आदि है। क्या है बच्चों? तेली की लाट आदि। और इमारतें पत्थर की बनी हुई है और इन पर की गई जो निकासी, जो उन पे आर्ट किया हुआ है ना बच्चों, जो डिजाइन बनाया हुआ है, वो कैसे है? वो देखने के लायक है, बहुत ही सुंदर है। मान मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है बच्चों, जिसे दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा सफेद पत्थर का बना है जिसमें कांच की निकासी की गई है। सिखों के गुरु अर्जुन देव यहाँ रहते थे। कौन रहते थे? सिखों। सिखों समझते हो ना? जैसे हिंदू होता है ऐसे ही दूसरा धर्म होता है एक, सिख। तो वही बोला है। जो सिखों है उनके गुरु अर्जुन देव यहाँ रहते थे। ऐसा माना जाता है बच्चों। किले पर प्रति संज्ञा ध्वनि एवं प्रकाश शो आयोजित होता है जिसमें किले के इतिहास की जानकारी दी जाती है। हम उसे देखने के लिए शाम तक नहीं रुक पाए क्योंकि हमें अन्य स्थान भी तो देखने थे ग्वालियर में। हाँ, आप अच्छे से समझ रहे हो इस कहानी को। चलिए
किले से नीचे उतरते समय हमने गुजरी महल देखा। कौन सा महल? गुजरी महल देखा, जो गुजरी रानी मर्गनियानी के लिए राजा मान सिंह ने बनवाया था। कौन सी रानी बच्चों? गुजरी रानी। क्या है वो? मर्गनियानी के लिए राजा मान सिंह ने बनवाया था। इसे अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जिसमें पुराने जमाने के हथियार, मूर्ति और बर्तन आदि रखे जाते हैं। दूसरे दिन हम प्रसिद्ध महल जय विलास पैलेस देखने गए। यहाँ ग्वालियर के सिंधिया घराने की धरोहर है, जिन्होंने ग्वालियर पर शासन किया था। इस महल का एक हिस्सा संग्रहालय में बदल दिया गया, और जिसमें सिंधिया घराने के हथियार, गहने, वस्त्र और कीमती वस्तुएं आदि रखी गई। यहाँ एक चांदी की रेलगाड़ी भी है। चांदी की रेलगाड़ी बच्चों। फिर क्या हुआ? जिसे भोजन की मेज पर भोजन परोसने के लिए रखा जाता है। इस महल की सुंदरता भी देखने के योग्य है। समझ रहे हो ना बच्चों? इस महल की जो सुंदरता है, जितना सुंदर महल है, वो देखने के लायक है। वही बताया है बच्चों कहानी में। आगे पढ़ते हैं। और हाँ, हमने झांसी की रानी की समाधि भी देखी। आप जानते हो ना रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। वेरी गुड। उनकी भी समाधि देखी। इस स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए आखिरी सांस ली थी और शहीद हो गई थी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की ओजस्वी मूर्ति लगी है। ग्वालियर में एक और प्रसिद्ध स्थान है सूर्य मंदिर। इसे बिड़ला द्वारा बनाया गया है। यह कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का प्रतिरूप ही है। यहाँ सूर्य देवता की भव्य मूर्ति बनी हुई है। तुम जानते हो प्रसिद्ध गायक तानसेन भी ग्वालियर में ही जन्मे थे। हमने उनका मकबरा भी देखा। यहाँ प्रतिवर्ष संगीत के भव्य कार्यक्रम तानसेन समारोह का आयोजन होता है। समझे बच्चों? क्या होता है? यहाँ पे तानसेन समारोह का आयोजन होता है। सफर के अंतिम दिन हमने यहाँ के उद्यान, वीर सावरकर और सरोवर, चिड़ियाघर आदि भी देखे। बाजार में खरीदारी भी की। और हाँ, ग्वालियर की चटपटी चाट, उसका भी आनंद लिया हमने। यहाँ पे एक विशेष बात, यहाँ की ग्वालियर का रेलवे स्टेशन भी अन्य स्थानों की तरह देखने के योग्य है। मतलब ग्वालियर का जो रेलवे स्टेशन है वो भी काफी सुंदर है। उसको भी हम देखने के योग्य बोल सकते हैं। वो स्टेशन देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित ग्वालियर शहर का भ्रमण मेरे लिए यादगार रहेगा। वैसे तो मेरे पत्र से तुमने भी ग्वालियर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। कभी अवसर मिले तो ग्वालियर भ्रमण के लिए अवश्य आना। क्या बोला है बच्चों इसने? बोला है कि अगर आपको समय मिले तो एक बार ग्वालियर जरूर घूम कर जाना, बहुत अच्छी जगह है। ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। मैंने कुछ चित्र खींचे थे जो तुम्हें भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएंगे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। और पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा राकेश। ये राकेश ने लिखा है अपने मित्र के लिए। उसने ग्वालियर का सब कुछ बताया, जहां जहां वो घूमने गया था, अपने पत्रों में। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। अब इसका अभ्यास करना है बच्चों। पहला प्रश्न में हमें शब्द के कुछ नए शब्द बताए हैं। इस चैप्टर के कुछ नए शब्द, जैसे इस चैप्टर में हमने कुछ ये सब नए शब्द पढ़े हैं, इनको हमें बोलकर पढ़ना है ताकि हमें नए शब्द के बारे में जानकारी हो जाए। जैसे नमस्कार, द्वार नकाशी, मध्य प्रदेश, गुरुद्वारा ध्वनि, जौहर कुंड, मर्गनियानी, योग्य, प्रतिरूप, श्रद्धा, व्यवस्थित, धरोहर स्थित, ऋषि, बंदीगृह, संग्रहालय, निवर्त, भूल भुलैया और ओजस्वी। बच्चों, ये नए शब्द आराम आराम से बोल बोल कर, समझ समझ कर लिखना है ताकि हमें इन शब्दों के बारे में याद रहे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे और कुछ शब्द दिए हैं जिनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं। जैसे निवर्त होना मतलब निपटना, द्वार मतलब दरवाजा, नक्काशी मतलब भेल भूटे, चटक मतलब गहरे। इन शब्दों को भी पढ़ना है, उनके सामने लिखे अर्थों को समझ के नए शब्दों की जानकारी ले लेनी है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अनेक के लिए एक शब्द लिखो। जैसे जहाँ पुराने जमाने की वस्तुएं रखी जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसे संग्रहालय कहते हैं। ऐसे ही एक शब्दों में एक लाइन, एक वाक्य को एक शब्दों में कहना है।
जैसे मैंने बताया ना, जब पुरानी चीजें रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको संग्रहालय कहते हैं। वेरी गुड, संग्रहालय गृह कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान भी आपको भरने हैं। जब आप चैप्टर को फिर से पढ़ोगे ना, जब आप होमवर्क करोगे, आपको इनके उत्तर उसी में ही मिल जाएंगे। ग्वालियर इंदौर से कितने किलोमीटर दूर है वो बताना है इसमें। आपने पढ़ा तो है बच्चों, ग्वालियर कितने किलोमीटर दूर है? 500 किलोमीटर दूर है। वेरी गुड। कहाँ से? इंदौर से। तो आपको ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं और ये रिक्त स्थान सारे भर लेने हैं। ये आपका होमवर्क है, करोगे ना? वेरी गुड। आगे चलो। पाठ तो तुमने पढ़ लिया, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको उसी में मिल जाएंगे। जब आपने कहानी भी सुन ली है और आप एक बार और रीडिंग लगाओगे तो आप खुद से ही इसको कंप्लीट कर लोगे। करोगे ना? बहुत अच्छे। ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया था? ग्वालियर शहर कहाँ स्थित है? ये सब आपको पता है। ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश में इंदौर से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। ऐसे ही आगे चलते हैं। सोच कर लिखो बच्चों, किले अक्सर पहाड़ों पर क्यों बनाए जाते होंगे और इनके आसपास गहरी खाइयां क्यों बनाई जाती थी? सोचो सोचो। क्योंकि जो दुश्मन होते थे वो आक्रमण ना कर दे, इसीलिए। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों। ग्वालियर संगीत की नगरी है। आइए हम भी संगीत के बारे में जान लेते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं। इन चित्र में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखे हैं उनके नाम लिखने हैं। ये तबला है, ये ढोलक है, ये क्या है बच्चों? ये हारमोनियम है। ऐसे ही बाकी तीन के आप लिखो। यहाँ पे डांस है बच्चों। यहाँ पे अलग अलग जगह के अलग अलग धर्मों के डांस मतलब चित्र बनाए हुए हैं, उनका नाम लिखना है। इनका तो पता है ना, भंगड़ा। ऐसे ही ये क्या है? ये गरबा हो रहा है या डांडिया हो रही है, ऐसे लिख देना है आपको देख देख के। चलिए बच्चों आगे करना है। आइए अब फिल्मों की बात करें। मैं तुझे बतलाता नहीं, मैं अंधेरे से डरता हूँ। मैं माँ, यह किस फिल्म का गीत है? मैं तुझे बतलाता नहीं, मैं अंधेरे से डरता हूँ। आपको पता करना है ये किस मूवी का गाना है। ठीक है बच्चों, आप अपने मम्मी पापा, अपने दोस्तों या अपने शिक्षक की मदद ले सकते हो। वेरी गुड। चलिए बच्चों बताओ, अपने शहर के आसपास कुछ ऐसे अन्य दर्शनीय स्थानों के चित्र एकत्रित करो, उनके बारे में लिखो। मतलब जो घूमने की जगह हो या देखने की जगह हो, आपके आसपास में है क्या ऐसा जगह जो देखने योग्य हो? उसका चित्र लेके आओ या चित्र एकत्रित करो, उसके बारे में लिखो और अपनी कॉपी पे चिपकाओ। अपने विद्यालय में हुई विशेष प्रार्थना सभा के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखो। बच्चों, आप आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और उसमें क्या बताना है? अपने विद्यालय में हुई विशेष प्रार्थना सभा। वेरी गुड, उसके बारे में बताना है। बच्चों यह भी जानो, 11वां प्रश्न। सन 1857 में भारत के स्वतंत्रता संग्रालय में ग्वालियर शहर की भी प्रमुख भूमिका रही। झांसी, कालपी आदि शहरों के शासक ने भी लड़ाई में योगदान दिया। इनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे, नाना साहब पेशवा आदि के नाम उल्लेख्य है। वेरी गुड, आपने ये भी जान लिया। बच्चों आपने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में 14 चैप्टर पढ़ेंगे। उसका क्या नाम है? मुहावरे लाल। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है 13 चैप्टर और उसका अभ्यास भी कर लिया। लेकिन आपको अब होमवर्क करना है। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, वो सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क करने से पहले आपको एक बार फिर से रीडिंग लगानी है अपने कौन से चैप्टर की? 13 चैप्टर की। उसके बाद ही होमवर्क करने बैठना। फिर अगली क्लास में मैं आपको मिलूंगा, 14 चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों? चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाता हुआ। तब तक आपको क्या करना है? होमवर्क कंप्लीट। वेरी गुड, और आप बहुत अच्छे बच्चे हो प्यारो। जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।